मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नवीद अंजुम जापान से आपके साथ एक बार फिर हाजिर है। क्या आप एक नए यूट्यूबर हैं और आपने यूट्यूब के ऊपर एक नया चैनल लॉन्च किया है? आप इस चीज़ को डिफ़िकल्ट महसूस कर रहे हैं। ये जो माइलस्टोन यूट्यूब ने सेट किया हुआ है कि आपने 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स, वो जो घंटे हैं 4000, वो आपने माइलस्टोन जो यूट्यूब ने सेट किया है वो अचीव करने में आपको मुश्किल पेश आ रही है। या अगर आपको साल होने लगा है, 10 महीने या 12 महीने होने लगे हैं, फिर भी आपको लगता है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स अचीव नहीं हो पाएंगे या 4000 घंटे, ये जो माइलस्टोन है ये वाकई एक समझ लें डिफ़िकल्ट माइलस्टोन है अचीव करने के लिए। तो दोस्तों दिल थाम लीजिए, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को वो इम्पॉर्टेंट सीक्रेट्स और ट्रिक्स बताने लगा हूँ। सिर्फ 10 सीक्रेट्स हैं जो कि वर्क करते हैं और सिर्फ समझ लें कि चंद ही दिनों में और चंद ही हफ्तों में आप ये माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये ट्रिक्स और जो मैं सीक्रेट्स बताने लगा हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो सबसे पहला ट्रिक जो मैं बताने लगा हूँ वो काफ़ी अहम है। वो ये है कि जो आपने वीडियो पब्लिश की अपने चैनल के ऊपर, उसका टाइटल और उसका आपके जो चैनल का नेम है वो, फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो पब्लिश की, रिव्यू ऑफ पाकिस्तानी मैंगोज इन जापान, तो अब उसके साथ मैंने अपने चैनल का नाम लिख देना है, सैयद आरिफ एंड नवीद। ये कंप्लीट स्टेटमेंट, टाइटल प्लस चैनल का नेम, ये मैंने अपने दोस्तों को जिन जिन पे मुझे ट्रस्ट होगा कि वो कंप्लीट वीडियो देखेंगे, और अपने रिलेटिव्स को और अपनी फैमिली मेम्बर्स को, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो मुझे ट्रस्ट होगा कि वो आके कंप्लीट देखेंगे। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग लिंक ऑफ माय पब्लिश्ड वीडियो, जो वीडियो आपने पब्लिश की होगी, अपलोड की होगी, उसका लिंक भेजने की बजाय आपने क्या करना है, आपने उसका टाइटल प्लस आपके चैनल का नेम उनको वो भेजें। उनको कहें कि यूट्यूब के अंदर जाके उसको सर्च करें, लिखें, टाइप करें वही टाइटल प्लस योर चैनल नेम। तो वो जब आप एंटर करेंगे तो वो वीडियो जो आपने पब्लिश की होगी वो पहले पहले टॉप पे आ जाएगी। उसको वहां से करें क्लिक और उसको कंप्लीट देखना है, उस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक। ये आपने ऑलमोस्ट कोई समझ लें 20 से 30 या 30 से 40 50, जितने ज़्यादा आप जो ना अकाउंट से आप देख सकते हैं, अपने दोस्तों को भेजें, अपने रिलेटिव्स को देखें, उनको भेजें, और या आप खुद अगर किसी दूसरे अकाउंट से या दूसरे मोबाइल से या दूसरे पीसी से देख सकते हैं। तो ये ट्रिक आप आजमाएं, ये वर्क करता है। इससे ये होगा कि जब 30 से 40 या 50 अकाउंट से ये सर्च हुआ होगा, तो जब पूरी दुनिया में आपके रिलेटेड जो आपने वीडियो पब्लिश की होगी वो सर्च करेंगे उन वर्ड से, उन कीवर्ड से, तो आपकी वीडियो टॉप पे आ जाएगी। अगर इन केस आपके व्यूज़ कम भी हैं, फिर भी ये ट्रिक काम करेगा, क्योंकि काफ़ी सारे सर्च आपकी इस वीडियो से रिलेटेड हो चुके होंगे, आपकी वीडियो देखी जा चुकी होगी। दूसरा जो अहम ट्रिक है वो ये है कि आपका जो वीडियो का टाइटल है वो कंसाइज होना चाहिए, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा ना लिखें। और आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। उसमें पीछे जो बैकग्राउंड में साउंड्स आ रहे होते हैं वो काम को थोड़ा ख़राब कर देते हैं। और कोशिश करें कि कैमरा जो है ना अच्छा लें और अच्छी वीडियो क्वालिटी वीडियो आप दें, ताकि जो व्यू कर रहा होगा वो कम से कम उसका ध्यान ना हटे और वो आपकी वीडियो छोड़कर भाग ना जाए। इसी ट्रिक में मैं आपको दूसरे ट्रिक में बताऊंगा कि आपका जो थंबनेल होता है, जो नज़र आ रहा होता है आपका यूट्यूब में जब लोग देख रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी वीडियो ट्रेंड करने में। बहुत ज़्यादा क्लिक्स आपके आते हैं इसी थंबनेल की वजह से। तो दोस्तों आपका जो थंबनेल है वो ज़रा एहतियात के साथ बनाया करें। उसमें जो पिक्चर होती है HD क्वालिटी की कोशिश करें वो लगाएं। उसमें जो टेक्स्ट लिखते हैं वो लाजमी लिखा करें, और अट्रैक्टिव वर्ड्स उनमें लिखा करें जो समझ लें कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करें। इस तरह का थंबनेल लिखा करें। और समझ लें कि उसमें ब्लंडर भी मारने की कोशिश नहीं है कि आपकी वीडियो में कुछ और है, आपके थंबनेल में कुछ और है। इससे आपकी ये है कि आपके हेटर्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं और आपके जो समझ लें फॉलोअर्स या लवर्स आपके वो कम हो जाएंगे। तो कोशिश करें आपका जो थंबनेल है वो रिलेटेड टू योर वीडियो आपका होना चाहिए, और थंबनेल अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। अब जैसे आपका कलर मैचिंग हो गई, बैकग्राउंड में कलर आ गया या टेक्स्ट का कलर हो गया, जितना ज़्यादा आप अट्रैक्टिव आपका थंबनेल बनाएंगे उतने ज़्यादा इंप्रेशन आपकी वीडियो के ऊपर पड़ेगा और क्लिक्स आपकी वीडियो के ऊपर पड़ेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो ये है कि आप एक्टिव रहें, और जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हों मार्केट में, हॉट टॉपिक मेरा मुराद है उससे, ट्रेंडिंग टॉपिक से,
उनसे रिलेटेड आप जो है ना अपनी वीडियोस बनाएं। जो भी प्रेजेंट में आप न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करें, आप दूसरे सोशल मीडिया से फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम, वहाँ पे काफ़ी सारे हॉट टॉपिक्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो है ना चल रहे होते हैं, आप उनको फॉलो करें। उनसे रिलेटेड जो वीडियोस आप जितनी जल्दी हो सके आप वो पब्लिश करने की कोशिश करें। वो ट्रेंड हो रही है उस टाइम, और जितने ज़्यादा जो है ना समझ लें कि अवाम वो यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा सर्च करती है उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स को। यूट्यूब के अपने ऊपर भी काफ़ी सारे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे होते हैं। आप उनके ऊपर वीडियोस बनाएं। जितने ज़्यादा क्लिक्स बढ़ेंगे आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा और आपके सब्सक्राइबर यहाँ से बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चौथा जो इम्पॉर्टेंट ट्रिक है वो ये है कि आपके जो आप नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं अपने चैनल के, बिलफर्ज आपके कोई स्कॉलरशिप से रिलेटेड है या किसी कल्चर से रिलेटेड आपका जो चैनल है, डोमेन आपकी सिर्फ वही है, तो आप वो रेगुलर रूटीन पे आप वही वीडियोस डाले जा रहे हैं, तो आपकी जो ऑडियंस है वो रिस्ट्रिक्टेड है। एक स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड समझ लें आपकी जो है ऑडियंस है, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं। तो बाहर से जो एक्सटर्नल सोर्स होगी, एक्सटर्नल सब्सक्राइबर्स होंगे जिनका इंटरेस्ट नहीं होगा आपके चैनल में, वो क्यों करेगा आपके चैनल को सब्सक्राइब और आपकी वीडियो क्यों देखेगा वो। तो ऐसा करें, जो ये ट्रिक है वो ये है कि आपका जो यूजुअल रूटीन पे आप जो वीडियो बना रहे हैं, आप उससे हट के थोड़ी नए टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं। थोड़ी हट के, अगर आप बिलफर स्कॉलरशिप पे बना रहे हैं या आप कल्चर पे बना रहे हैं, तो थोड़ी सी हट के किसी और चीज़ का, किसी का रिव्यू कर लें, किसी ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ लें। सिर्फ ये इस चीज़ को है कि आप जो ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपकी जो वीडियो है उसको इंगेज करने के लिए ऑडियंस को, आपकी ट्रैफिक कि जो है ना वो रवानी रहे। और ट्रैफिक आएगी तो जाहिर सी बात है आपकी वीडियो के ऊपर लाइक्स बढ़ेंगे, आपके चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और आपके व्यूज़ और वॉच टाइम्स तभी आपके पूरे होंगे जब आप थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे। ठीक हो गया। पांचवा जो सीक्रेट है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ये है कि अब आपने क्या करना है कि जो समझ लें कि फेमस यूट्यूबर्स हैं या फेमस समझ लें कि वीडियोज़ हैं जिनकी लाखों में करोड़ों में व्यूज़ गए हुए हैं, तो अब वो यूट्यूब पे जो आप वीडियो देख रहे होंगे आपसे रिलेटेड है, आपको अच्छी लगी है, आप क्या करें, एक पॉजिटिव सा अच्छा सा उस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें। और जैसे बिलफर्ज आप लिख दें कि नाइस वीडियो या नाइस कंटेंट, इस तरह का कोई भी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, और उसके साथ नीचे आपने क्या करना है, आपने अपना हैशटैग में अपने चैनल का नाम लिख देना है। इससे क्या होगा कि आपके पास ऑडियंस आएगी काफ़ी सारी और आपका चैनल इससे फेमस होगा। वो जैसे ही आपको कोई कमेंट पड़ेगा वो आपके चैनल को क्लिक करेगा, और जाहिर सी बात है अगर आपका कंटेंट भी अच्छा होगा और आपको चैनल को वो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं वापस जाएगा। तो इस तरह जो है ना, अब मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, बिलफर्ज में लिख देता हूँ वेरी नाइस वीडियो, नीचे हैशटैग लिख के, अब हमारे चैनल का नाम है सैयद आरिफ एंड नवीद, तो विदाउट एडिंग एनी स्पेस जो इसमें सैयद आरिफ एंड नवीद में आती है, तो मैं हैशटैग लगा के सैयद आरिफ एंड नवीद इकट्ठे में लिख दूंगा, तो ये हैशटैग में आ जाएगा। और इसमें अपने चैनल का लिंक नहीं देना कमेंट में, याद रखिएगा, वरना आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर स्ट्राइक पड़ सकती है, इसका खदशा होता है। तो सिर्फ हैशटैग में जो है ना अपने चैनल का सिर्फ नाम लिख दें, वो इनफ होता है। छठा जो सीक्रेट है वो ये है कि अब आपकी अगर कोई वीडियो थोड़ी फेमस हो चुकी है, ट्रेंडिंग में आ चुकी है या वायरल हो चुकी हुई है, थोड़ी सी उसके कुछ व्यूज़ हैं समझ लें, अगर बाकी आपके आ रहे हैं कोई 200, 300, 500 या 1000 आ रहे हैं, और कोई ऐसी एक आध वीडियो आ गई हुई है जिसमें जो समझ लें कि व्यूज़ आ गए कोई 3000, 4000, 5000, तो उसमें जाएं अपनी वीडियो की एनालिटिक्स में और उसमें देखें जो अपने टैग्स डाले होंगे। अब वहाँ पे YouTube का जो है ना एक वो है सिस्टम, ये ऐसा उन्होंने बनाया हुआ है, तो वहाँ पे जो आपने टैग्स डाले होंगे वहाँ पे वो ट्रेंड आ रहा होगा कि नंबर 1 ट्रेंड पे आपका कौन सा टैग चल रहा है, कौन से टैग और कौन से कीवर्ड से दुनिया में जो लोगों ने सर्च की और आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक हुए हैं। बिलफर्ज अब मैं जैसे एजुकेशन इन जापान के हवाले से है, स्कॉलरशिप्स के हवाले से, तो मैक्स यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप और मैक्स स्कॉलरशिप या जापानीज स्कॉलरशिप, तो उसमें जो मैंने टैग्स डाला हुआ है, इसमें मैक्स स्कॉलरशिप के ऊपर ज़्यादा जो है ना ट्रेंड आया हुआ है, और उसके ऊपर वो आपको यूट्यूब बता देती है, उसके ऊपर आ जाता होता है कि ये नंबर 1 ट्रेंड पे जा रही है, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे ये कीवर्ड आ रहा है, जो आपने टैग डाला हुआ है। तो आपने क्या करना है, जो टैग आपका नंबर 1 ट्रेंड कर रहा हो, यानी कि जिसकी हाई रैंकिंग हो, रैंक जिसका हाई जा रहा हो, तो आपने उसका क्या करना है, उसी टैग से रिलेटेड, उसी कीवर्ड से रिलेटेड एक और वीडियो बनाएं, 2 से 3 और बनाएं, क्योंकि अब वो वीडियो तो आपकी वायरल हो चुकी हुई है। तो उसी से मुताबिक जब आप उसी से रिलेटेड और उस रेफरेंस से जब आप मजीद वीडियोस बनाएंगे तो वो लाजमी आपकी वीडियो ट्रेंड करेगी, वो आपकी वीडियो वायरल होगी, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। तो सातवां जो
इम्पॉर्टेंट ट्रिक है वो ये है कि आपने कोई वीडियो बनानी है, आपके पास टॉपिक नहीं आ रहा, तो आप यूं करें कि जो समझ लें फेमस यूट्यूबर्स हैं, बड़े यूट्यूबर्स हैं और उनके लाइक्स और उनके सब्सक्राइबर्स हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में हैं, तो आप उनको आप उनके नाम के साथ आप जो है ना अपनी कोई वीडियो बनाएं, पॉजिटिव बनाएं। अब लाजमी नहीं है कि आप उनके कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे आप बनाएं, किसी अच्छे पॉजिटिव उसमें उनकी तारीफ़ कर दें या उनके काम को सराह दें, या आप अगर उनके ऊपर वीडियो पहले तो यह है उनके ऊपर कोई अच्छी सी वीडियो बना दें, तो जाहिर सी बात है यूट्यूब के ऊपर उनको काफ़ी सारा सर्च किया जाता है, तो आपके जो टाइटल में आप उनका नाम आ रहा होगा, उनकी वीडियो आपने कर दी हुई है, तो जाहिर सी बात है ऑडियंस काफ़ी सारी आएगी। एटलीस्ट आपकी समझ लें कि हज़ारों में तो लाजमी आपके व्यूज़ आएंगे। अगर आप उनके ऊपर वीडियो नहीं भी बना सकते तो कोई इस तरह की वीडियो बनाएं कि आपके टाइटल में उन फेमस यूट्यूबर्स का नाम आ सके। ऐसे यूट्यूबर्स आपको जाहिर सी बात है आपके कंट्री में होंगे, आप उन यूट्यूबर्स का नाम कम से कम अपनी वीडियो में उस टाइटल में आप मेंशन करें, ताकि जब आप लोग उनको सर्च करें तो आपके टाइटल, आपकी वीडियो जो है ना उनको आप वो वीडियो आपकी अप्रोच कर लें, और वो उनका जो आपके क्लिक्स होंगे, आपके वॉच टाइम होंगे और आपके सब्सक्राइबर जाहिर सी बात है आपके बढ़ेंगे इस चीज़ से। तो ये एक पॉजिटिव साइड है, आप उनका नाम आप यूज़ कर सकते हैं। 8वां जो सीक्रेट है वो ये है कि अब जो गूगल एडवर्ड है, समझ लें कि एडवर्टाइजिंग कंपनी के तौर पे आप गूगल को भी लिया जाता है। आप जो एडवर्टाइज़र होता है वो पे करता है गूगल को, और इन द फॉर्म ऑफ एड वो गूगल जो है ना आगे चलाती है आपकी जो यूट्यूब की जो आप लिंक्स देते हैं अपनी वीडियो के। तो अब देखें, जो एक तो ये है कि जो ऑडियंस होती है जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो सर्च कर रही होती है, वो या तो वो डायरेक्ट जाती होती है यूट्यूब में, वहाँ से वो सर्च करती होती है। मगर जब गूगल के अंदर जब लोग सर्च करते हैं पूरी दुनिया में बैठ के, तो अब गूगल आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करता है। जब आप गूगल को पे करते हैं तो वो अगर आपकी डोमेन से रिलेटेड किसी ने गूगल में सर्च की है, आपने कोई वीडियो पब्लिश की है उनसे, उस कीवर्ड से रिलेटेड और उस टाइटल से रिलेटेड, तो वो गूगल उनको दिखाएगा कि ये जो टॉपिक आप ढूंढ रहे हैं ये यूट्यूब के ऊपर भी इसके ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, वो आपकी वीडियो सामने ले आएगा। लेकिन इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो वो उसकी पेमेंट की मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आप खुद गूगल पे जाकर पेमेंट की डिटेल आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा तरीका है अपनी वीडियो को वायरल करने का, ट्रेंड में लाने का। जो 9th सीक्रेट है वो ये है कि जो फेमस यूट्यूबर्स हैं आप उनको पे कर सकते हैं सिंपली। अब देखें, अब आपने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया है? आपने इसलिए बनाया है कि आप उससे अर्न करेंगे, पैसे कमाएंगे। जाहिर सी बात है पैसा यही चीज़ चल रही है कि जो भी यूट्यूबर है वो पैसे के लिए ही अपना चैनल और जितनी जल्दी से जल्दी मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो जल्दी से जल्दी पैसा अर्न कर सके। तो आप क्यों नहीं आप जो है ना आप चंद पैसे उनको दे के, जो यूट्यूबर्स हैं, फेमस यूट्यूबर्स हैं, आप उनको पैसे दें, पे करें, वो आपको प्रमोट कर देंगे आपके चैनल को। इससे आपके लाइक्स भी बढ़ जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे, और अल्टीमेटली जब आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे तो आपके जो वॉच टाइम है 4000 घंटों का, वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। जो 10वां लास्ट बट नॉट लीस्ट जो इम्पोर्टेंट सीक्रेट है आपके जो चैनल को जल्द से जल्द मोनेटाइज कराने के लिए, वो ये है कि आप कोशिश करें कि आपकी जो वीडियो है वो शॉर्ट हो, ज़्यादा लंबी ना हो। ऑडियंस हट जाती है, ट्रैफिक पीछे हो जाती है। जब वो वीडियो को क्लिक तो कर लेती है ऑडियंस, तो जब उनको पता लगता है कि वीडियो इतनी लंबी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये फजूल की जो है ना बातें कर रहा है अगला यूट्यूबर, तो वो पीछे हट जाते हैं। और ये लेकिन एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है आपकी वीडियो के ऊपर, आपके चैनल के ऊपर। इसलिए कोशिश करें अपनी वीडियो कंसाइज रखें और इन्फॉर्मेटिव रखें, क्वालिटी वीडियो बनाएं, जिससे आपका जो है ना समझ लें आपकी जो चैनल की वर्थ है वो बढ़ेगी। और इसके अलावा आपने शॉर्ट वीडियो, कंसाइज वीडियो बनाने के साथ साथ वीडियो में थोड़ा सस्पेंस रखें। मतलब यह है कि आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने स्टार्ट में ही अपनी वीडियो में ना दे दें। अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो पीछे के लिए, लास्ट जो है ना जो पोर्शन आपकी वीडियो का उसके लिए भी रखें, और सस्पेंस क्रिएट करें, ताकि आपका जो वो व्यूअर है, वो जो व्यू कर रहा है आपकी वीडियो देख रहा है, वो एंड तक आपकी वीडियो देखे। इससे आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा और आपका जो चैनल की वर्थ है वो भी आपकी अल्टीमेटली आपकी बढ़ेगी। ये इंपॉर्टेंट। एट द एंड मैं आप लोगों को अब सजेस्ट करूंगा और रेकमेंड करूंगा। सीक्रेट्स मैंने आपको बता दिए, अब जो सजेशंस हैं मेरी तरफ से वो ये है कि आप कोशिश करें कि आप उस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो कि जैसे अब यूट्यूब के ऊपर जो कमेंट्स की फॉर्म में चल रहा होता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन रिटर्न मैं आपके 3 से 4 सब्सक्राइबर्स आपको दूंगा। वो मोस्टली मैं आपको बता दूं कि वो मोस्टली फेक होते हैं, और इन केस अगर आपको वो ठीक भी होते हैं, वो रियल भी होते हैं, फेक नहीं भी होते, तो फिर भी
वो उनको समझ लें कि डेड सब्सक्राइबर्स कहा जाता है, वो लाइव सब्सक्राइबर्स नहीं होते। और आप कोशिश करें कि जेन्युइन आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स वो बनाएं। जब आप वो बना सकते हैं तो आपको उनसे रिक्वेस्ट करने की, उनसे एक्सचेंज ऑफ सब्सक्राइबर्स वो करने की ज़रूरत क्या है। बिल्कुल इस तरह का जो है ना समझ लें स्टेटस हासिल करने की कोशिश आप ना करें। दूसरा जो सजेशन है वो ये है कि आप सिर्फ उन फ्रेंड्स को, जब जाहिर सी बात आप नए यूट्यूबर हैं तो आपके चैनल की वर्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, आपकी जो क्वालिटी आपने बढ़ाने की कोशिश करनी है, तो सिर्फ उन अपने फ्रेंड्स को अपनी वीडियो का लिंक शेयर करें, उनको सिर्फ शेयर करें जिन पे आपको ट्रस्ट हो, भरोसा हो कि वो वाकई आपकी कंप्लीट वीडियो देखेंगे। एटलीस्ट 40% से ज़्यादा आपकी जो वीडियो है, बिलफर्ज आपकी जो है 5 मिनट्स की वीडियो है तो 2 मिनट से ज़्यादा आपकी वीडियो देखी जानी चाहिए। सिर्फ शुरू में आप कोशिश करें कि सब फ्रेंड्स को आप ना शेयर करें व्हाट्सएप में, फेसबुक में या इस तरह में। कोशिश करें कि आप सिर्फ उन फ्रेंड्स को शेयर करें जिन पे आपको भरोसा हो कि वाकई वो पूरी वीडियो देखेंगे, एंड तक आपकी वीडियो देखेंगे। आपके वॉच टाइम में भी इजाफा होगा और आपके चैनल की जो वर्थ है वो भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ और जो है मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई भी जितना भी बड़ा से बड़ा यूट्यूबर आपको प्रमोट कर दे, जो मेन चीज़ है, जो अहम चीज़ है वो आपकी है हार्डवर्क। जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपको उसका फल मिलेगा। तो अपनी मेहनत को जारी रखें, कंसिस्टेंट रहें, डीमोटिवेट नहीं होना। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं, हमें उन्होंने अप्रोच भी किया और हमें बताया है कि हम अब जो है ना काम करना हमने यूट्यूब के ऊपर छोड़ दिया, सिर्फ इसी वजह से कि पहले जो 100 सब्सक्राइबर, 200 सब्सक्राइबर या 300 सब्सक्राइबर्स तो पूरे हो जाते हैं वो दोस्तों वगैरह से, फैमिली मेम्बर से कह के, लेकिन आगे जाहिर सी बात है थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है तो उन्होंने यूट्यूब पे काम करना छोड़ दिया है। तो डीमोटिवेट नहीं होना, अपने आप को समझ लें कि फर्म एंड स्टैंड आपने खड़ा रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। आपका जो कंटेंट है उस पर फोकस करें, क्वालिटी कंटेंट डालें, फजूल का मवाद ना डालें। जितना आप फजूल का मवाद डालेंगे ऑडियंस आपकी जो ट्रैफिक होगी वो आपके चैनल से हट जाएगी और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको अनसब्सक्राइब कर दें, तो ये आपके चैनल के लिए ठीक नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। तो इसके साथ साथ ही तो अब अगर आपको मेरी जो टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं और जो सीक्रेट्स जो मैंने आपको बताया, मेरा नहीं ख्याल किसी और ने आज तक आप लोगों को इस तरह बताया होगा और ऐसे सीक्रेट्स बताए होंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी आपको मेरी वीडियो लगी। आपको मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।